सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है धूर्त जुलाहिन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं धूर्त जुलाहिन की कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 धूर्त जुलाहिन। धूर्त मतलब मक्कार, दुष्ट हम कह सकते हैं। और जुलाहिन जुलाहिन होती है बच्चों जुलाहा की पत्नी, जुलाहा जो कि कपड़े बुनने का कार्य करता है। तो उसी के बारे में ये पाठ है। प्रस्तुत पाठ में कांगड़ा की एक लोक कथा दी गई है। इस कहानी में एक ऐसी पत्नी की दुष्टता का वर्णन किया गया है जो सदैव अपने पति को धोखा देती रही थी। तो बच्चों ये कहानी है कांगड़ा की एक लोक कथा, यानी कि कांगड़ा जो जगह है वहां पर लोगों के द्वारा सुनाई जाती है कहानी। और ऐसी पत्नी के बारे में जो बहुत दुष्ट है, मक्कार है, धोखा देने का काम करती है अपने पति को। पढ़ते हैं। एक जुलाहा बहुत भोला भाला था, परंतु उसकी जुलाहिन बहुत चालाक थी। जुलाहा इस बात से अनभिज्ञ था। वह तो बस यही जानता था कि इतने प्यार से पति की सेवा करने वाली दूसरी स्त्री संसार में और कोई नहीं है। तो बच्चों ये कहानी है जुलाहा और जुलाहिन की। जुलाहा भोला भाला था, लेकिन जुलाहिन बहुत चालाक थी, चतुर थी, दुष्ट थी। लेकिन ये बात जुलाहे को नहीं पता थी, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था कि पूरे संसार में उसकी पत्नी के समान उसको प्यार करने वाला और कोई है ही नहीं। ऐसा इसलिए था कि जुलाहिन जब जब चावल पकाने बैठती, जुलाहे को भी सामने बिठा लेती, मुट्ठी भर चावल लेती और हंडिया में पकने डाल देती। चावल पक जाते तो मुट्ठी भरकर जुलाहे को थाली में परोसते हुए कहती, देखो जी, जितने चावल पकाती हूँ सारे के सारे तुम्ही को परोस देती हूँ। ऐसा किस लिए होता था? क्योंकि वो जुलाहे को ऐसा दिखाती थी कि जैसे मान लो चावल पका रही है तो सामने जुलाहे को भी बिठा लेती, एक मुट्ठी चावल लेती, हंडिया में डाल देती पकने के लिए, और फिर मुट्ठी भरी कर ही जुलाहे को खाने के लिए दे देती थी। और यही कहती, परोसते समय भी बहुत प्यार से कहती, देखो जी, जितना पकाती हूँ उतना ही आपको खाने के लिए दे देती हूँ। हे भगवान, तुम तो सारे के सारे चावल मुझे ही परोस देती हो, खुद भूखी रहती हो क्या? तो बड़े प्यार से उत्तर देती, शास्त्रों में लिखा है पति जितना खाता है उसका आधा स्वयं ही पत्नी के हिस्से में चला जाता है। क्या कहा करते थे? फिर जुलाहा बहुत मतलब करुणा से भर जाता था, उसके अंदर प्यार आ जाता था। कहता था कि अरे तुम तो जितना बनाती हो सारा मुझे ही खिला देती हो, तो भूखी रहती हो। तब क्या कहती वो कि शास्त्रों में लिखा है ऐसा कि अगर पति जितना भी खाता है उसका आधा पत्नी के हिस्से में चला जाता है, ऐसा कह देती है। तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है और तुम्हारे दुख में ही मेरा दुख है। तुमने खा लिया तो समझो मेरा पेट तुमसे पहले ही भर गया। क्या कहती थी? तुम जब सुखी रहोगे तो मैं भी सुखी रहूंगी, तुम दुखी रहोगे तो मैं भी दुखी रहूंगी, तुमने खा लिया तो मेरा पेट भर गया। जुलाहा यह सब सुनकर बहुत खुश होता। जुलाहिन पीछे से हंडिया से बचे चावल बड़े मजे से चटकर जाती। तो जुलाहा तो ये सुनकर खुश होता रहता, लेकिन जुलाहिन बाद में जो हंडिया में बचे हुए चावल थे उनको खा जाते थे। क्योंकि बच्चों एक मुट्ठी चावल में जब उबल जाते चावल तो ज्यादा हो जाते, उतने तो रहते नहीं, तो वो मुट्ठी भर तो जुलाहे को दे देती थी, बाकी सब खुद खा जाते थे। एक दिन जुलाहे ने सोचा, मेरी पत्नी मेरा कितना ध्यान रखती है, यदि दुनिया भर की सारी औरतें ऐसे ही अपने पतियों की सेवा करने लग जाए तो क्या कहने, मुझे अपनी पत्नी के इन गुणों को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो एक दिन सोचता है जुलाहा बैठा बैठा कि मेरी पत्नी कितना ध्यान रखती है, मेरा कितना ख्याल रखती है। अगर दुनिया की सारी औरतें ही मेरी पत्नी के जैसी हो जाएं और अपने पतियों की सेवा करें तो ये संसार बदल जाएगा। पता नहीं क्या ही कहने, संसार के ऐसा हो जाएगा। मुझे अपनी पत्नी के गुणों को और लोगों को भी बताना चाहिए। अपनी पत्नी की प्रशंसा करने वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे 2-3 आदमी और 4-5 औरतें मिली। उसने उनसे अपनी पत्नी के सारे गुण कह डाले। आदमी और औरतें जुलाहे की बातें सुनकर खूब हंसते और अपनी राह चल देते। थोड़ी दूर आगे जाने पर जुलाहे को एक बूढ़ा मिला। उसने उसे भी सारी बातें सुनाई। तो वह बूढ़ा बोला, देख, कल जब जुलाहिन तुझे खाना परोस चुके तो हंडिया में हाथ डालकर देखना कि उसमें चावल बचे हैं या नहीं। तो अपनी पत्नी के गुणगान करने के लिए जुलाहा निकल पड़ता है। रास्ते में उसे 2-3 आदमी, 3-4 औरतें मिलती है। सभी के सामने अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करता है, उसके गुण गाता है। जो लोग थे, जो औरतें थी, जुलाहे की तरह भोले भाले तो थे नहीं, इसलिए उसकी बातें सुनकर सब हंसते हैं। अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक बूढ़ा मिलता है जुलाहे को, उसको भी पूरी बात सुनाता है। तो बूढ़ा क्या करता है कि जुलाहिन जब तुझे खाना परोस चुके ना तो तू हंडिया यानी कि मटकी, उसमें हाथ डालकर देखना कि चावल है या नहीं है। अगले दिन जब जुलाहिन जुलाहे को चावल परोस चुकी तो जुलाहे ने हंडिया में हाथ डालकर देखा कि उसमें ढेर से चावल बचे हुए थे। जुलाहिन रंगे हाथों पकड़ी गई, पर जुलाहा इतना सीधा था कि उसने जुलाहिन को कुछ नहीं कहा। जुलाहिन का
सारा चैन ही छिन गया। वे सोचने लगी कि किस तरह से जुलाहे को बाहर भेजा जाए और स्वयं घर पर आराम से खाती पीती रहे। तो अगले दिन जुलाहा वही करता है जो कि उसे बूढ़े ने कहा था। जुलाहिन जब खाना परोस चुकी होती है, वो हंडिया में हाथ डालकर देखता है तो पता चलता है कि बहुत सारे चावल है। लेकिन बहुत सीधा साधा भोला भाला था जुलाहा, अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। लेकिन जुलाहिन को इससे बेचैनी हो जाती है। उसका जो संतोष का वो जीवन जी रही थी वो खत्म हो जाता है। वो सोचती है कि जुलाहा किसी तरह घर से बाहर चला जाए, जिससे वो बहुत आराम से रहेगी, खाएगी पिएगी, मजे से रहेगी। इसी बीच एक अनोखी घटना घटी। वहां के राजा की रानी की जांग में एक फोड़ा हो गया। राजा ने इलाज तो बहुत करवाया किंतु ठीक नहीं हुआ। अतः राजा ने घोषणा करवा दी कि जो रानी का फोड़ा ठीक करेगा उसे 1 लाख टके इनाम में दिया जाएगा, साथ ही सेनापति भी बनाया जाएगा। तभी एक विचित्र घटना घटती है राज्य में। रानी की जांग पर हो जाता है एक फोड़ा फुंसी हम कह सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा फोड़ा था। बहुत इलाज कराता है राजा उस फोड़े का, लेकिन असर नहीं होता रानी के ऊपर कुछ भी। फिर राजा क्या करता है, घोषणा करवा देता है, अनाउंसमेंट करवा देता है कि जो इसका फोड़ा ठीक कर देगा रानी का, उसे क्या मिलेगा, 1 लाख तो टके मिलेंगे इनाम में, और उसे सेनापति भी बनाया जाएगा। यह सब सुनकर जुलाहिन बहुत खुश हुई। उसने राजा के सिपाहियों को बुलाकर कहा कि मेरा जुलाहा बहुत बड़ा वैद्य है, पर लोगों को इस बात का पता नहीं है। वह मंत्र पढ़कर ही रानी के फोड़े को ठीक कर देगा। तो जब ये सारी बात जुलाहिन को पता चलती है तो उसे तो अपने पति को दूर भेजना था। सैनिकों को बुलाकर कह देती है मेरा पति बहुत बड़ा वैद्य है। और ये बात लोग नहीं जानते, और वो तो केवल मंत्रों के माध्यम से ही रानी के फोड़े को ठीक कर देगा। राजा के सिपाही जुलाहे को पकड़कर राजमहल में ले गए। जुलाहे ने बहुत कहा कि वह कुछ नहीं जानता, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो राजा के सिपाही अब क्या करते हैं, जुलाहे को पकड़कर ले जाते हैं राजमहल में। जुलाहा तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी ले जाते हैं। बहुत समझाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं वैद्य नहीं हूं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अब जुलाहा मरता क्या न करता। जुलाहे ने नीम की 5 डालियां मंगवाई, रानी को अपने सामने जमीन पर आसन बिछवा कर बिठाया। जुलाहा नीम की डालियों से फोड़े की जान फूंक करते हुए मंत्र पढ़ने लगा। फूट फूट कर बंडा खायो उसे रंडा, हंडुए हथ ने पांदा ता कजू इथु ओंदा। अर्थात फोड़े फूट फूट तू उस रांड जुलाहिन को खा जिसने मुझे जंजाल में फंसाया। यदि मैं हंडिया में हाथ ने डालता तो यहाँ क्यों आता। तो अब भाई जुलाहे की जान आफत में आ गई थी, सोचता है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए क्या करता है 5 नीम की डालियां मंगवा लेता है और रानी को अपने सामने आसन पर बिठा देता है और नीम की एक एक करके डालियों से जो फोड़ा था उसकी झाड़ फूक करने बैठ जाता है और बार बार यही कह रहा होता है, क्या कहता है, फूट फूट बंडा खाए उसे रंडा, हंडुए हत्ता ने पांदा ताका जुई तू ओंदा। मतलब कि फोड़े तू फूट जा और उस जुलाहिन को खा जा जिसने मुझे इस जंजाल में फंसाया, जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया है। अगर मैं हंडिया में हाथ ही ना डालता तो मुझे यहाँ क्यों ही आना पड़ता। जुलाहा तो डर के मारे जल्दी जल्दी मंत्र को बोले जा रहा था, किंतु जुलाहे की दशा देखकर रानी की हंसी फूट पड़ी। जुलाहा जैसे जैसे मंत्र को तेजी से बोलता गया, रानी मारे हंसी के लोटपोट होती गई और आखिर हंसते हंसते खिंचाव से फोड़ा फूट गया और तथा कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। तो जुलाहा तो डर के कारण जल्दी जल्दी मंत्र बोल रहा था, उल्टा पुल्टा मंत्र बोल रहा था, लेकिन इससे रानी को बहुत हंसी आ रही थी। जुलाहे की हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा हंस रही थी। जैसे जैसे जुलाहा मंत्र बोलते जा रहा था रानी हंसती जा रही थी और इतना हंसती है, हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है कि खिंचाव से उसका फोड़ा फूट जाता है और थोड़े ही दिन में ठीक हो जाता है। राजा ने जुलाहे को इनाम दे दिया और सेनापति भी बना दिया। थोड़े दिनों बाद ही एक शत्रु ने राजा ने हमला बोल दिया। शत्रु का मुकाबला करने के लिए राजा ने जुलाहे को फौज लेकर जाने का हुक्म दिया। थोड़े दिन बाद राजा जब फोड़ा ठीक हो जाता है, राजा जुलाहे को इनाम दे देता है और मंत्री भी सेनापति भी बना देता है। और एक शत्रु राजा के ऊपर हमला कर देता है तो लड़ने के लिए राजा सेनापति यानी कि जुलाहे से कह देता है कि फौज लेकर जाओ। जुलाहे पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह तो कभी घोड़े पर भी न बैठा था, लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात है। इस पर भी जुलाहे ने अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रकट नहीं होने दी। उसे वहां से भाग निकलने का उपाय सूझा और वह राजा से बोला, महाराज, इस राजा को खदेड़ने के लिए पूरी सेना ले जाने की क्या जरूरत, मैं अकेला ही काफी हूं। तो अब फिर से मुसीबतें आ गई जुलाहे पर
क्योंकि उसकी पत्नी ने तो उसे बड़ी भारी मुसीबतों में डाल दिया था। वो कभी घोड़े पर ही नहीं बैठा था, अब उसे लड़ाई लड़ने जाना था। उसे समझ में नहीं आता क्या करे, लेकिन वह ये बात किसी को भी नहीं बताता, अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं दिखाता। और लेकिन उसको एक उपाय समझ में आ जाता है, एक तरकीब समझ में आ जाती है कि वो कैसे यहाँ से भाग सकता है। राजा से कहता है कि सेना को भेजने की आवश्यकता नहीं है शत्रु को भगाने के लिए, शत्रु का मुकाबला करने के लिए, मैं अकेला ही काफी हूं। जुलाहा जैसे ही तैयार होकर घोड़े पर बैठा, घोड़ा चौकड़ी भरकर भागने लगा। जुलाहे को लगा जैसे अब गिरा और तब गिरा। वह जोर जोर से बोलने लगा, बालुए या परालुए, अर्थात हे घोड़े, मुझे गिराना भी हो तो रेत या घास पर गिराना। तो जुलाहा तैयार हो जाता है, घोड़े पर बैठ जाता है, लेकिन घोड़े को पता नहीं क्या हो जाता है, वो तेज तेजी से भागने लगता है। जुलाहा कभी घोड़े पर नहीं बैठा था, इसलिए उसे लगता था अब गिरा तब गिरा। बोलने लगता है बालुए या पारालुए, इसका मतलब क्या है, अर्थात घोड़े, मुझे ऐसी जगह पर गिराना जहां पर या तो रेत हो या फिर घास हो। किंतु यह क्या, बालुए या परालुए ने तो जैसे घोड़े पर भी मंत्र का काम किया। कुछ ही पलों में घोड़ा शत्रु की सेना में घुस गया और सेना उसकी वीरता को देखकर दंग रह गई। शत्रु का सेनापति यह सोचकर भाग गया कि जब अकेले सेनापति में ही इतनी शक्ति है तो सेना कैसी हो गई। तो मतलब कि जो ये बालुए परालुए जो बोल रहा था, ये इस चीज ने घोड़े पर भी असर किया, मंत्र जैसा, और बिल्कुल मित्र सा बन गया उसका और शत्रुओं की सेना में घुस गया। और शत्रु भी उसकी वीरता को देखकर दंग रह गए। किसकी, जुलाहे की, कि जब सेनापति इतना बहादुर है, अकेला घोड़े के साथ लड़ने के लिए आ सकता है, तो पूरी सेना कितनी बलशाली होगी। सेनापति डरकर भाग जाता है। राजा ने जुलाहे की बहादुरी पर खुश होकर अपनी बेटी से उसका विवाह कर दिया और उसे आधा राज्य भी दे दिया। तो राजा बहुत खुश हो जाता है जुलाहे की बहादुरी से, अपनी बेटी की शादी जुलाहे से करवा देता है और आधा राज्य भी दे देता है। कहानी कांगड़ा की लोक कथा है। तो ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, आवश्यकता से अधिक किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उद्देश्य दुष्ट व्यक्ति से दूर रहने की सलाह देना, हमें हमेशा दुष्ट मक्कार व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। अनभिज्ञ, जिसे किसी बात के विषय में कुछ भी पता ना हो, अनजान। भागवान, भाग्यवान, चटकर जाती, खा जाती, राह रास्ता, रंगे हाथों पकड़ना, किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए मौके पर सबूत सहित पकड़ना। गुण विशेषताएं, निपुणता, शक्ति, बल या ताकत, चालक, चालबाज, धरा, पृथ्वी, प्रशंसा, तारीफ, बढ़ाई, मंत्र स्तुति से युक्त प्रार्थना, धूर्त, कपटी, छली, लंपट, चैन, आराम, मानसिक शांति, टके, प्राचीन काल में चलने वाली मुद्रा, वैद्य, आयुर्वेद का ज्ञाता, जंजाल, परेशानी, झंझट, घमासान, भयानक, शत्रु, दुश्मन, बैरी, चौकड़ी भरना, पशु का चारों पैर एक साथ उठाकर भागना, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेना बच्चों। करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि क्या सीखा में से। पहला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, जिसे किसी बात के विषय में कुछ न पता हो, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ, तो वो कहलाता है बच्चों क्या, अनभिज्ञ। जिन पुस्तकों में धर्म कर्म की बात लिखी हो, शास्त्र, पोथी, शब्दकोश, संविधान, तो शास्त्र। आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करने वाला व्यक्ति, नीम हकीम, वैद्य, तांत्रिक, मांत्रिक, तो वैद्य। सेना का संचालन करने वाला व्यक्ति, राजा, मंत्री, दीवान, सेनापति, तो सेनापति। अगला है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करते हैं, जुलाहिन का सारा चैन छिन गया, सिपाही जुलाहे को पकड़कर राजमहल में ले गए। जुलाहिन बहुत चालाक थी। मुझे अपनी पत्नी के इन गुणों को और लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, तो आ जाएगा पत्नी। राजा ने जुलाहे को आधा राज्य भी दे दिया। नेक्स्ट सुमेल कीजिए, 2 कॉलम में और बार मिलान करना करते हैं। रानी, क्या आ जाएगा, रानी को क्या हो गया था, फोड़ा हो गया था। चावल हंडिया में पक रहे थे। जुलाहा भोला भाला था। जुलाहिन चालाक थी। और इनाम किसे मिला, कितना मिला, 1 लाख टका मिला। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से इस बात को जाना कि हमें जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और दुष्ट व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।